हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सभी श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य 700 श्लोकों का संवाद है, उसमें प्रत्येक अध्याय का नाम और उसमें वर्णित श्लोक संख्या के बारे में जानेंगे। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत की पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन और अध्ययन अत्यंत सतर्कता और स्मरण शक्ति को प्रबुद्ध करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार इस आध्यात्मिक ग्रंथ का, जो हमारे जीवन जीने की सूत्र संहिता भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया, कहता है इसमें हमें प्रत्येक अध्याय का नाम और श्लोक संख्या एक प्रकार से आश्वस्त करता है कि हमने इसको गंभीरता और गहनता से श्रवण किया है। तो अध्याय 1, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसमें 46 श्लोक है। अध्याय 2, गीता का सार, इसमें 72 श्लोक है। अध्याय 3, कर्मयोग में 43 श्लोक हैं। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान में 42 श्लोक हैं। अध्याय 5, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसमें 29 श्लोक हैं। अध्याय 6, ध्यान योग में 47 श्लोक हैं। अध्याय 7, भगवत ज्ञान 30 श्लोकों से बना है। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति, इसमें 28 श्लोक हैं। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, इसमें 34 श्लोक हैं। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य, 42 श्लोकों का है। अध्याय 11, विराट रूप में 55 श्लोक हैं। अध्याय 12, भक्ति योग में 20 श्लोक हैं। अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना में 35 श्लोक हैं। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, इसमें 27 श्लोक हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, इसमें 20 श्लोक हैं। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव में 24 श्लोक हैं। अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग, इसमें 28 श्लोक हैं। अध्याय 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसमें 78 श्लोक हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के समग्र श्लोकों की संख्या 700 है। अगले वीडियो में एक विनम्र प्रयास रहेगा, प्रत्येक अध्याय के इन श्लोकों का वर्गीकरण किया गया है उस अध्याय विशेष के विषय के अनुसार। उदाहरण के लिए अध्याय 2 में श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक गुरु की पहचान कैसे करें। श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक अध्याय 2 में स्वयं की पहचान आत्मा के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 31 से लेकर 53 तक धर्म के जो दो प्रमुख रूप हैं, 2 प्रमुख धर्म जो बताए गए हैं, उनका उल्लेख है। और 54 से 72 तक अर्जुन द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान ने अर्जुन को परमहंस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, आत्माराम व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है, इसके लक्षण क्या है, वो बताए गए हैं। तो भगवत गीता को इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने में हमारे जीवन में ये स्पष्टता रहेगी कि भगवान के द्वारा किस अध्याय में, किस श्लोक विशेष में, समूह में किस विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो यह हमें जीवन की समस्त प्रकार की निराशा, समस्त प्रकार की दुविधा, असमंजस, संशय का नाश करने में, सतर्कता पूर्वक अध्ययन करके उसका पालन करने में सहयोग करेगा। तो अगला वीडियो आपको प्रत्येक अध्याय के श्लोकों के वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हरे कृष्णा।